So students, today we are going to start second session of WPME Word Power Made Easy by Norman Lewis. Yesterday I discussed few words like ascetic, extrovert, egoist, misanthrope, ambivert, egotist, altruist, misogynist, introvert, mesogamist. फिर से रिवाइज करा देता हूँ. एसेटिक वो जिसके देश दुनिया से मतलब नहीं है, उसे लगता है ये अर्थली चीज़ों को लेकर कुछ फ़ायदा वायदा है नहीं, ठीक है, रियल खुशी अंदर से आती है. एक्सट्रोवर्ट वो होता है जिसके थॉट्स बाहर की तरफ आते हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड होगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये एक्सट्रोवर्ट है. ईगोइस्ट वो होता है जो अपने आप को पहले रखेगा और अपने लिए सोचेगा पहले कि उसके लिए क्या है. सेल्फ सेंटर्ड आदमी अगर कुछ होने जा रहा है तो उसमें सबसे पहले ये सोचेगा कि उसके लिए क्या है उसमें. मिसएंथ्रोप वो मिस, हेटर, एंथ्रोप ह्यूमन, जो ह्यूमन काइंड का हेटर है, उसको मैन काइंड से नफरत है, इंसानों से उसको चिड़ मची पड़ी है, उसको नहीं पसंद है कोई इंसान. एम्बीवर्ट जो दोनों तरफ, एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बीवैलेंस एक वर्ड है जो सुना होगा तुम लोगों ने. तो एम्बीवर्ट जिसके थॉट्स दोनों साइड, अंदर और बाहर दोनों जाते हैं, मतलब समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो अपने थॉट्स को अंदर और बाहर करता है. फेमिलियर सिचुएशन में जाएगा तो अपने थॉट्स बयां करेगा, और अगर अनफेमिलियर कंडीशन होगा या फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने थॉट्स को अंदर रखेगा, यानी इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करेगा. ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट अपनी सेखी बिगाड़ने वाला आदमी है, बहुत ही बोस्ट करेगा कि अरे तुमको पता नहीं है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसे करके बताता रहेगा, दूसरे की सुनेगा ही नहीं. एल्ट्रुइस्ट वो होता है जो दूसरों का भला पहले देखता है, ठीक है, वो लोगों को बेनिफिट करने के बारे में सोचेगा, वो लोगों को कितना ज़्यादा वो हेल्प पहुंचा सकता है वो सोचेगा. मिसएंथ्रोप का जस्ट उल्टा है ये आदमी. मिसोजिनिस्ट, मिसो हेटर, जिनिस्ट फीमेल, जो औरतों से नफरत करता है, लड़की देखते ही उसको लगता है सही नहीं है, ये सब गड़बड़ है. मिसोजिनिस्ट औरतों का हेटर, हेटर ऑफ वुमेन. इंट्रोवर्ट जिसके थॉट्स अंदर की तरफ टर्न करेंगे, शांत रहेगा, किसी से कुछ बोलेगा नहीं, उसके ही थॉट्स उसे परेशान कर रहे हैं. मिजोगेमिस्ट वो होता है मिजो हेटर गेमिस्ट. गेमेट का मतलब होता है मैरिज, गेम का मतलब मैरिज. बॉटनी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा गैमेट्स क्या करते हैं? गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म जाइगोट. आगे चला जाए तो ये हेटर ऑफ मैरिज है. आगे चलो अब सेशन 2. अब हम ये जानने वाले हैं ओरिजिन्स. जो हमने अभी तक वर्ड्स पढ़े हैं उनके ओरिजिन क्या है और उनसे रिलेटेड वर्ड्स का क्या क्रिएट हो सकता है. ये पहला पैराग्राफ आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, इसको मैं नहीं पढ़ने जा रहा. आगे चलो. ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट ये सब सेम लैटिन रूट पे बने हुए हैं. इसका जो प्रोनाउन है इनका ईगो है और इसका मीनिंग आई होता है. बेसिकली आई, सेल्फ. ईगो का मतलब सेल्फ, आई, मेरे लिए क्या है, इसमें मैं कंसिडर किया जा रहा हूँ. आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोइस्ट माइंड. सिंपल सेल्फ सेंट्रिक आदमी, उसको पहले अपने बारे में देखना है, मेरे लिए क्या है किसी चीज़ में. और मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकैबुलरी. जो ईगोटिस्ट है वो क्या करता है, हमेशा अपने बारे में बात करता रहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा यूज़ करेगा कौन सा वर्ड? आई एम मेकिंग दिस मच मनी, आई बॉट दिस कार, आई ओन दिस कंपनी, आई एम गोइंग टू दैट पार्टी, सब कुछ ये बोलेगा. कहाँ गया? कीप द वर्ड्स डिफ्रेंशिएटेड इन योर माइंड बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन द टॉक. अच्छा देखो, टी ईगोटिस्ट का मतलब, ईगोटिस्ट में टी है, टी का मतलब वो टॉक करेगा, अपने बारे में बात करेगा. और कहाँ गया ईगोटिस्ट, और ये डबल टी है ना इसमें, इसका मतलब टॉक और ईगोइस्ट. ये सब हिंट है, याद करने का तरीका है, ये सब आप देख लेना. आगे चलो. ईगो itself has been taken over from the Latin as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself. ठीक है, हम लोगों ने इसको फ्रॉड किसमें देखा था? फ्रॉड में ही देखा था ना, जिसमें एक ईगो था, एक ईड था और एक सुपर ईगो था. ठीक है, वंस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है? ईगो होता है. और जो उनका अनटेम्ड सेल्फ होता है, अनटेम्ड यानी बेसिक इंस्टिंक्ट को जो पूरा करता है, वो कौन होता है? ईड होता है. और सुपर ईगो क्या होता है? हायर मोरल वैल्यू. ये सोसाइटी से डील होता है, ये सोसाइटी बनवा देती है. हायर मोरल, जिस सोसाइटी में रहता है उस तरह का उसका सुपर ईगो बन जाता है. ईड उसके बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, खाना लगी है, भूख है, और जो है मतलब खाना खाना है, भूख लगी हुई है, पानी पीना है और प्यास लगी हुई है, ये सब बातें कौन कंट्रोल करता है? ईड.
और इस पर्पज को, जो ये पर्पज है, भूख लगी है, इन सबको सही तरीके से प्राप्त कैसे करेंगे, ईगो बताएगा वो तरीका। और उसको गाइड कौन करेगा, सुपर ईगो करेगा। चलो आगे चलो। वंस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। वट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो। सिंपल बात, अगर आप किसी को लगातार क्रिटिसाइज करोगे तो उसके सेल्फ को क्या कर रहे हो आप, डिमीन कर रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, डिमीन का मतलब उसको नीचे गिरा रहे हो। उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो तो हिल जाएगा ना। तो उसके बाद ईगो हैज ऑल्सो स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी। आ गया देखो साइकोलॉजी, बट फॉर अ मोमेंट यू हैव इनफ प्रॉब्लम विदाउट गोइंग टू दैट। कह रहा है अच्छा चलो हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। इफ यू आर ईगोसेंट्रिक, अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, ईगोसेंट्रिक। अगर आप एक ईगोसेंट्रिक आदमी हो, ईगोसेंट्रिक आदमी क्या, यू कंसीडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको लगता है जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है सब आपके ही अराउंड घूम रहा है। आप अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानने लगे हो, ठीक है। ये ईगोसेंट्रिक वर्ड है, इसको आप ध्यान से तैयार कर लो। यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द ईगोटिस्ट। आप ईगोटिस्ट के सबसे एक्सट्रीम फॉर्म हो। ईगोटिस्ट कौन था, जो अपने बारे में बात करता रहता है। अब ईगोसेंट्रिक आ गया। अब ईगोसेंट्रिक को क्या बोलता है, पूरा यूनिवर्स या उसके अराउंड जो भी कुछ हो रहा है वो सब कौन है, उसका सेंटर में कौन है वो। अरे पता है मेरे ऑफिस में शर्मा जी ने एक कार खरीद ली, पता है क्यों, मैंने एक कार खरीदी पिछले महीने, उन्होंने देखा और कहा कि मैं कार खरीदूंगा। डजेंट मैटर शर्मा जी क्या सोच रहे थे, जरूरत थी कि नहीं थी। उसको लगता है उसकी वजह से इस आदमी का बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड है। मैंने पिछले महीने शादी की, मेरी पड़ोसन ने शादी कर ली, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, उनकी भी गर्लफ्रेंड भाग गई। उसको लगता है कि जो दुनिया है उसी के अराउंड घूम रहा है। ये ईगोसेंट्रिक आदमी है। यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एन ईगोटिस्ट। वो ये ईगोटिस्ट तो अपने बारे में बात कर रहा था कि मैंने ये खरीदा वो खरीदा, अब कह रहा मैंने इस खरीदा इसकी वजह से ये होने लगा है। तो ये अब ये ईगोसेंट्रिक है। अब फिर इसी का और एक्सट्रीम वर्जन है ईगोमैनियक। उसको लगता है, अभी देखो ये ईगोइज्म भी एक नया वर्ड आ गया। ये इतने एक्सट्रीम पे आ गया कि अब तुम्हारे जो नीड्स हैं, जो डिजायर है, इंटरेस्ट है, ये सब एक मॉर्बिड ऑब्सेशन बन गया। मॉर्बिड मतलब अब ये तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। यानी मैनिया, मैनिया मतलब पागलपन। मैनिया, किसी के साथ भी मैनिया लगा दो वो पागलपन हो जाता है, ठीक है। ईगोमैनियक, ठीक है, सिंपल पागल है वो। टेक्नोमैनियक, टेक्नोलॉजी के लिए पागल है, या टेक्नोलॉजी ले उसे पागल कर दिया है, ठीक है। आगे चलो। हाँ, द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज ऑब्नॉक्सियस। अपने आप को अपने अपने पीछे पागल है, अपने आप को देख रहा है, अपने आप को बता रहा है। पर ईगोसेंट्रिक जो है वो इनटॉलरेबल। अब उसको महसूस, मतलब उसको आप झेल ही नहीं पाओगे। इनटॉलरेबल का मतलब क्या होता है, उसको झेल ना पाने वाली। टॉलरेट करना किसी चीज को मतलब उसको आप झेल सकते हो, इनटॉलरेट मतलब उसको झेल नहीं सकते। वो इनटॉलरेबल हो चुका है। और ईगोमैनियक जो है वो डेंजरसली, और ईगोमैनियक जो था, जो पागल, देखो ये मॉर्बिड है ना, ये मॉर्बिड ऑब्सेशन है उसका, पागल हो चुका है, तो ये डेंजरस और स्लाइटली मैड होगा। अगर इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिंगर्स बहुत पसंद है, एक्टर्स बहुत पसंद है। मान लेते हैं किसी को शाहरुख खान बहुत पसंद है, और आपने बोल दिया अरे यार शाहरुख खान बहुत बेकार है। उसको लगता है कि इसने शाहरुख खान की बेइज्जती कर कैसे दी। अब वो बहुत डेंजरस आदमी है, हो सकता है आपको मार वार दे, मर्डर सीधा। तो और ये ईगोमैनियक है। ईगोमैनियक मतलब अगर आपने इसको क्रिटिसाइज कर दिया गलती से, ये अपने पीछे ही पागल है। पहले तो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, आजकल ये जो सेल्फी विल्फी वाला चला है और इंस्टाग्राम पे लोग सोशल मीडिया पे इतना फोटो वोटो डालते रहते हैं, ये पहले तो ऑब्नॉक्सियस होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं। धीरे 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 करके क्या होता है, ये ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं अगर इनको कंट्रोल बिहेवियर नहीं हुआ, और फिर ये ईगोसेंट्रिक से ईगोमैनियक हो जाएंगे। इनको किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे को बोल दिया, अब वो पगला जाएंगे और फिर होगा शुरू झगड़ा। इसका बेस्ट एग्जांपल था कोई अभी 1 साल पहले ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाला जो चला था, जिसमें कुछ लोग फेमस हो गए हैं, उसमें यही था। ईगो मैनियक्स थे वो, एंड दे वर डूइंग स्टूपिड शिट। डोंट गो इट इट। ओके, ईगोसेंट्रिक बोथ नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है। अच्छा, नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब वो होता है जब आप किसी की तारीफ करते हैं, ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताता है या उसकी क्वालिटी में कुछ ऐड कर देता है, ठीक है। ये है एडजेक्टिव। तो अगर मैं कहूँ कि
कोई वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और नाउन क्या होता है, नाउन जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो या फील कर सकते हो, वो सब नाउन है। टच कैसे कर सकते हो, टच कौन से कर सकते हो, तुम्हें पता है, तुम ताजमहल को छू सकते हो, बराक ओबामा को छू सकते हो, नरेंद्र मोदी को छू सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि अब तुमने कहा कि नहीं हमने तो कभी बराक ओबामा को नहीं हुआ, अरे देखा तो है ना, वो आदमी एग्जिस्ट करता है, बस है, वो नाउन है। तुमने कहा कि बनाना है, उसको भी देख सकते हो तुम, फील करनी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको तुम फील करते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड, गोस्ट, ठीक है, स्मेल यानी फ्रैगनेंस, फ्लावर है उसको, फ्लावर की फ्रैगनेंस को तुम ना छू सकते हो ना देख सकते हो, बट वो महक आती है। तो ये सब क्या है, नाउन है, सब नाउन है। आगे चलो, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ईगो मैनिएकल। अच्छा, जनरली एल लगा दोगे तो बन जाता है एडजेक्टिव। तो हमें कुछ कुछ वर्ड्स मिले, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट पहले से मिला हुआ था, ईगोमैनियाक मिला, ईगोइज्म मिला। ईगोइज्म मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा कैरी कर लो, इतना एक्सट्रीम लेवल तक कैरी कर लो। इज्म एक प्रोसेस के लिए लग जाता है, ठीक है। आगे चलो, अब अदर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। लैटिन में अदर अल्टर होता है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल, अल्टरनेट, एक तो प्राइमरी आपका काम था, प्राइमरी, आज हम लोग जाएंगे शिमला घूमने, यार बजट नहीं है, तो अल्टरनेट प्लान क्या है, चलो ये लखनिया दरी घुमाते हैं, तो ये क्या है, अल्टरनेट प्लान है, अदर प्लान है, ठीक है। आगे चलो, द नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड आर बिल्ट ऑन दिस रूट, बहुत ढेर सारे वर्ड्स इस पे बने हुए हैं इंग्लिश के, ठीक है। लैटिन है ये भी। एल्ट्रुइज्म, अभी पढ़ के आए एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या होता है, जो कहाँ गया, दूसरों का बेनिफिट पहले सोचेगा, उसके बाद अपना। एल्ट्रुइज्म क्या लिखा है, द फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट इसको प्रैक्टिस करते हैं। कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ स्पेलिंग लैटिन अल्टर, अल्टर से आता है अदर। एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, एक्शन टुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, देखो यहाँ लिखा है एल्ट्रुइस्टिक आदमी क्या होता है, एल्ट्रुइज्म कौन प्रैक्टिस करेगा, एल्ट्रुइस्ट करेंगे। एल्ट्रुइस्ट क्या होंगे, जो एल्ट्रुइस्टिक होंगे, और वो क्या करेंगे, वो दूसरों के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे पहले। दूसरों के बेनिफिट के बारे में जो सोचता है वो क्या होता है, अल्ट्रुइस्टिक होता है। और जो एल्ट्रुइज्म को प्रैक्टिस करता है वो एल्ट्रुइस्ट होते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं एल्ट्रुइज्म। सिंपल सब अल्टरनेट मतलब अल्टर मतलब दूसरों के बेनिफिट से जुड़ा हुआ है सारा का सारा चीज़। अब अल्टरनेट एक वर्ड आया यहाँ पे, देखो आ गया। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, यू स्किप वन एंड टेक द अदर। बेसिकली आपका प्राइमरी गोल काम नहीं किया तो आपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लिया। जैसे मान लेते हैं आपने बीए एमए किया है, आपको लास्ट में बीए में 2 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश और साइकोलॉजी था, आपने कहा मैं इंग्लिश से एमए कर लूंगा, लेकिन इंग्लिश मिला नहीं तो आपने साइकोलॉजी से एमए कर लिया, तो वो आपका अल्टरनेट प्लान था। तो व्हेन यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडेज, अच्छा अब आप ये कहा कि अच्छा आप हर अल्टरनेट सैटरडे पर क्या करते हो, गोल्फ खेलते हो, या यार गोल्फ खेलते हो। इसका क्या मतलब है, एक सैटरडे को खेला, इसके बाद छोड़ दिया, फिर एक सैटरडे खेला, फिर छोड़ दिया। अच्छा, आप जब मैथमेटिक्स लगाते हो तो उसमें एक अल्टरनेट एंगल भी होता है। एन अल्टरनेट इज एन डिबेट इन कॉन्टेक्स्ट और कन्वेंशन इन अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ ओरिजिनल चॉइस इज अनेबल टू अटेंड। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गया, वही जो मैंने बताया शुरुआत में कि प्राइमरी गोल अगर अचीव नहीं होता है तो ओरिजिनल चॉइस अगर आपने नहीं किया तो क्या किया आपने, दूसरा चीज़ ले लिया, कन्वेंशनल अनेबल टू अटेंड, ठीक है। अदर पर्सन, देखो अदर पर्सन या अदर प्लान जो है वो टेक ओवर कर लेगा ओरिजिनल चॉइस को, अगर आपने प्राइमरी गोल को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अगर कोई अदर प्लान नहीं है, मतलब कोई अदर चॉइस नहीं है। बेसिकली यू सी हाउ इट इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स वंस यू रियलाइज दैट दे ऑल कम इन फ्रॉम द सेम सोर्स। सेम सोर्स क्या है, अल्टर। अब अल्टर से आपके दिमाग में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं जरा सोचो, दिमाग में आओ क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स पहले से बता दिए, जैसे अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब अदर सेल्फ, अल्टरकेशन और अल्टरेशन। अभी हम देखते हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या होता है भाई, अल्टर ईगो वो होता है जैसे कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा, एक आदमी है, उसके एक साइड में ऐसे एक जो है सर पे रिंग बना हुआ आदमी आ गया, एक कंधे पे एक ऐसा आदमी आ गया जिसके हाथ में जो है
एक त्रिशूल टाइप का है, 2 सिंग निकले हुए हैं, इसको ये इविल है और ये गुड है। ये दोनों क्या हैं, इसके अल्टर ईगो हैं। अब इस पर्सन को ये गाइड करेंगे, इस पर्सन के बिहेवियर को गाइड करेंगे, देखो ऐसा है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। दूसरा, अरे क्या होगा पढ़ के, इविल वाला क्या कहेगा, क्या होगा पढ़ के, तो ये इसका अल्टर ईगो कह रहा है। ये दोनों इसके अल्टर ईगो, अदर सेल्फ हैं। ये दोनों इसके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे, अरे यार पढ़ के क्या होगा, चलो पार्टी करके आते हैं, पास तो हम वैसे भी हो जाएंगे, परसेंटेज लेके क्या ही करना है, नौकरी तो है नहीं दुकान मतलब मार्केट में। सिंपल। अब इसके बाद अल्टरेशन है। अल्टरेशन है, क्या चीज़ अल्टरेशन होता है, अल्टरेशन किसी चीज़ को चेंज कर देना। जाते हो ना दुकान पे, दर्जी के पास जाते हो, भैया इसको अल्टर कर दो। अल्टर का क्या मतलब हुआ, आप पूरा वर्ड नहीं बोल रहे हो, क्या है पूरा वर्ड, अल्टरेशन, भैया इसको आप चेंज कर दो। इज अ कोर्स अ चेंज अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर। ठीक है, चेंज करके क्या करो, भैया पहले ये कपड़ा मोटा था इसको पतला कर दो, मतलब मेरे साइज का ला दो, अल्टर करके उसको चेंज कर लिया। व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स। ठीक है, अगर आप अपने प्लान्स को चेंज करते हो, अल्टर कराते हो, अपने कपड़े अल्टर कराते हो, अपने प्लान्स अल्टर कराते हो, बहुत कुछ अल्टर करा सकते हो, चेंज होता है बेसिकली। कोर्स अ चेंज, अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज ले आ देना। एशन प्रोसेस में लगता है, अल्टर चेंज, चेंजिंग का प्रोसेस। आगे चलो, एन अल्टरकेशन। अब यहाँ पे अल्टरकेशन आ गया। अल्टरकेशन वो होता है जहां पे एक वर्बल डिस्प्यूट होगा। वर्बल डिस्प्यूट ऐसा होगा जैसे कि अब बस लड़ाई हो ही जाएगी, वायलेंट होगा, ये एकदम गाली गलौज, एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगी, बट कोई भी फिजिकल लड़ाई नहीं होगी। हो सकता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के साथ में भी लड़ाई हो सकती है, आजकल जैसे टीवी डिबेट बना हुआ है, एकदम अल्टरकेशन है, वो गंदगी एकदम बदतमीजी के लेवल पर है, बस लड़ाई नहीं हो रही वहाँ पे, पता नहीं कुछ लोग तो कर भी ले रहे हैं। वेन यू हैव अल्टरकेशन विद समवन, अगर आपका अल्टरकेशन है किसी के साथ, तो आपका क्या है, बेसिकली वायलेंट डिसएग्रीमेंट है, फाइट विद वर्ड्स, वर्ड के साथ में फाइट है आपका। एंड वाई, बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, प्लान्स, ओपिनियंस, आपके दूसरे आइडियाज है, जैसे बीजेपी और अदर पार्टी के साथ चल रहा है आजकल। एंड दोज ऑफ द अदर पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, बेसिकली वही, दूसरे आपके ओपिनियंस दूसरे हैं और उसके ओपिनियंस दूसरे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी मतभेद है, इसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई होगी, और उस लड़ाई को हम क्या कह सकते हैं, वर्बल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, और उसको हम अल्टरकेशन कहते हैं। अल्टरकेशन बाय द वे स्ट्रॉन्गर देन क्वारल और डिस्प्यूट। देखो ये कह रहा है क्वारल और डिस्प्यूट से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीटेड होता है। वही टीवी डिबेट वाला, एकदम गाली गलौज सब आ जाएगा, वही टीवी पे बोल दोगे तुम भड़वे हो, तुम चूतिया हो, ऐसे करके कुछ बोल देगा न्यूज एंकर को। तो डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। देयर मे बी रिकोर्स इफ डिस्प्यूटेंट्स आर ह्यूमन टू प्रोफैनिटी एंड और ऑब्सैनिटी। ठीक है, अगर डिस्प्यूटेंट्स ह्यूमन है तो प्रोफैनिटी और ऑब्सैनिटी तक चला जाएगा, ऑब्सैनिटी मतलब गंदगी तक चला जाएगा, वल्गैरिटी तक चला जाएगा। इफ यू हैव अल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर पिटी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड वर्ड्स इम्प्लाइज यू गेट क्वाइट एक्साइटेड। सिंपल बात, जितना कहानी पता है उसका सिंपल बात क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने वाला है, गाली गलौज के नेक्स्ट लेवल तक चले जाओगे, एक कुछ भी बोल दोगे, कैसा भी बोल दोगे, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट डिसएग्री विद द पर्सन। लॉजिकल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2 वर्ड और मिले थे, क्वारल भी लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, डिस्प्यूट के लिए भी, अगर आप डिसएग्रीड हो। लेकिन देखो इसमें लड़ाई में फिजिकल नहीं होंगे, किसमें, अल्टरकेशन में फिजिकल लड़ाई नहीं होगी, मार के किसी का सर्वर फोड़ दे, बट डिस्प्यूट इस लेवल का होगा कि लगे अब नहीं तो तब लड़ाई हो ही जाएगी। अल्टर ईगो विच कंबाइंस अल्टर अदर और ईगो मतलब सेल्फ। सिंपल बात, इसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। टू सफर रिफर टू समवन विद whom you are so close that you both do the same things, think like, react similarly and are in temperament almost mirror images of each other. Any such friend is your other I, your other self और योर अल्टर ईगो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दूसरे एग्जाम्पल से बताया है, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अदर सेल्फ के बारे में बात कर, मैंने वो जो बताया है वो भी अल्टर ईगो है। दूसरा अल्टर ईगो, कोई ऐसा आपका दोस्त जो एकदम आपकी हूबहू कॉपी हो, आपके जैसा सोचता हो, आपकी तरह रहता हो, वो लोग क्या हैं, आपके अल्टर ईगो हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मेरा वाला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा था। अब इन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कैसे करोगे, इनके लिए प्रैक्टिस इन्होंने किया हुआ है, आप इसको पढ़ो और इनको प्रोनाउंस करो। जैसे ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, अल्ट्रुइस्ट है, और ईगो आपको मिल ही गया है, और फिर यहाँ पे ठीक है। अब कह रहा है इनको जोर से पढ़ो,
say them aloud. Ego, egocentric, egomaniac, egomaniacal, altruism, altruistic, to alternate, alternate, alternative, alteration, to alter, altercation, alter ego. इनको प्रोनाउंस करो ढंग से, उसके बाद आगे चलो। अब कह रहा है कि आप इन वर्ड्स के साथ काम करो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मिलाओ अपने से, कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। मैंने गलत मिला दिया है, ठीक है। और फिर इससे आंसर अपना मैच करो, देखो क्या आया, ठीक है। ये पहला एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर लर्निंग द वर्ड्स। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पे यस और नो टाइप आंसर करना है। कितना है यार इसमें, 11 है, ठीक है, ओके। यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें देखो क्या लिखा है, इज रिजेक्शन यूजली ब्लो टू वंस ईगो। बिल्कुल, अगर आप किसी को रिजेक्ट कर दोगे, अभी देखो आ रहा है वैलेंटाइन डे, अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया तो क्या होगा, आपको लगेगा चोट। ब्लो लगेगा ना, ब्लो का मतलब चोट, ब्लो मतलब फूकना भी होता है, पर यहाँ पे दूसरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल होगा। अगर किसी को रिजेक्शन मिलेगा, बेचारा इतने दिन से फ्लावर इकट्ठा कर रहा था। आर ईगोसेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलॉन्ग विद। ईगोसेंट्रिक आदमी, जो अपने आप को सेंटर में रख के सब कुछ सोचता है, ऐसे आदमी से आप बात करोगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा, वो पका डालेगा आपको। तो क्या कह रहा है, इजी गोइंग है, इजी टू गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब क्या, उनके साथ आप आराम से जा सकते हो, आप उनके साथ समय बिता सकते हो। नहीं भाई, नहीं हो पाएगा हमसे। डजन ईगो मैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी। ईगो मैनियक पागल है वो, डेंजरस है। मैनिया नहीं भाई। डजन ईगो नॉर्मल पर्सनैलिटी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आर ईगो मैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। अगर कोई आदमी ईगो मैनियकल है, किसी चीज़ के पहले पागल है, अपने पीछे पागल है, तो क्या वो मैच्योरिटी का साइन है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, मैच्योरिटी का बिल्कुल साइन नहीं है। मैच्योर आदमी क्या होता है, सब कुछ बैलेंस करता है। आगे चलो। अल्ट्रुइज्म, इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फिश पीपल। अल्ट्रुइस्ट अदर पीपल के बारे में सोचेगा ना, तो सेल्फिश कैसे होगा कैरेक्टर का? इज अल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फिश पीपल? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू ईगोइस्ट्स। जो भाई अपने बारे में सोचता है, वो अल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कैसे रखेगा, वो दूसरों के बारे में कैसे सोचेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरली इंफीरियर। क्या जो अल्टरनेट प्लान होता है वो इंफीरियर होता है? हाँ, होता है, क्योंकि आपका प्राइमरी गोल तो कुछ और था। प्राइमरी गोल तो शिमला जाने का था, पर अभी फिलहाल में आपने लखनिया दरी से काम चलाया, तो हाँ। डज एन अल्टरनेटिव अलाउज यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस। बिल्कुल, मान लेते हैं आप आईएएस निकालने गए थे, लेकिन आपने बीएड भी कर रखा है, तो आपको पता है कि अगर मेरा नहीं निकला तो कोई बात नहीं, मैं मास्टर बन जाऊंगा, तो आपको कुछ फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। डज एन अल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम। जो अल्टरेशन होता है, आप कपड़ा अल्टर कराने गए, तो क्या वो सेम रह जाता है अल्टर के बाद में? नहीं ना। तो डज अल्टरेशन इंप्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? नहीं, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन। जो एक्साइटेबल पीपल होते हैं वो जल्दी जल्दी अल्टरकेशन में, यानी वर्बल डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब तुम एक्साइटेड रहोगे हमेशा, देखते हैं कौन लड़ता है हमसे, अभी बताते हैं, गाली गलौज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। डज एक्साइटेबल पीपल ऑफन इंगेज इन अल्टरकेशन? यस। जो आदमी शांत है, हाँ भाई जाओ, क्या ही करेंगे तुमसे झगड़ा करके। इज योर अल्टर ईगो यूजली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? हाँ बिल्कुल सही बात है। अदर सेल्फ है ना वो, ईगो का मतलब सेल्फ, अल्टर मतलब अदर, जो आपकी तरह ही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। चलो, एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया, गंदे लोग सॉल्व नहीं करते हो। आगे चलो। अब कह रहा है इन वर्ड्स को आप रिकॉल करो, यहाँ लिखो। आंसर सबका नीचे है, अपने से यहाँ पे वीडियो पॉज करो, कॉपी उठाओ, कॉपी पे लिखो। वंस अदर सेल्फ कौन होता है? अल्टर ईगो होता है। टू चेंज अल्टरेशन होता है। हीटेड डिस्प्यूट अभी पढ़ के आए हो, अल्टरकेशन होता है। ऐसे मत लिखना कॉपी में। एक्सेसिव मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिजायर और एम्बिशन। मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड मतलब बीमारी हो चुका है उसको, अपने इतना ऑब्सेस हो चुका है अपनी खुद की नीड से। ईगोमैनियक है, ईगोमैनियक। अनसेल्फिश है, पहले तुमको पता चल चुका ये है क्या, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अनसेल्फिश आदमी को
अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर की बात है, तुम्हें पता है ईगोसेंट्रिक हो गया ये, पता चला ये अनसेल्फिश वाला। पता करो पता करो, जो अनसेल्फिश है, जो वेलफेयर ऑफ अदर्स के बारे में सोच रहा है। अल्टर से याद आया, एल्ट्रुइस्ट है भाई ये। आगे चलो, अ चॉइस, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, वन हु सब्सटीट्यूट फॉर अनदर, एक जो दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट होता है। सब्सटीट्यूट मतलब उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह पर आएगा, अल्टरनेट आएगा। देखो अल्टरनेटिव ही अल्टर है, सब है, मिला लेना। तो इसी के साथ सेशन 2 खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग करेंगे सेशन 3, अगले दिन के अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।